बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें आप कोई काम अगर पास में स्टार्ट हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पे और वो अभी भी चल रहा है तो हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। इसकी जो पहचान होती है वो सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसी होती है। जैसे कि ये आपके जो सेंटेंस है उसके एंड में आएगा रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ। बट इसमें जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपका सेंटेंस है वो उसके साथ में एक टाइम आ जाएगा, एक टाइम रेफरेंस आ जाएगा। जैसे कि वो खेल रहे हैं, ये आपका नॉर्मल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। लेकिन अगर आप मैं ये बोलूँ कि वह सुबह से खेल रहे हैं, मतलब वो काम जो है वो पास से करते हुए अभी भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वो काम अभी भी चल रहा है और उसका एक टाइम रेफरेंस आ गया सुबह से। तो ये जो है इसका पार्ट हो जाता है। इसकी फॉर्म्स होती हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर जो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और या सीन्स, और फिर आता है टाइम। जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है या सेकंड पर्सन सिंगुलर यू है, वी है, दे, गर्ल्स, चिल्ड्रन, डॉग्स, इन सबके साथ में आप हैव बीन लगाएंगे और बाकी सबके साथ में आप हैज़ बीन लगाएंगे। अफर्मेटिव। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम जो है फॉर और सीन्स के बारे में जान लेते हैं। सीन्स हम तब लगाते हैं जब जो आपका टाइम पीरियड है वो सर्टेन है, आप उसके बारे में जानते हैं नॉन पीरियड के लिए। जैसे कि वो सुबह से गाना गा रहा है, अब सुबह तो हमें पता है कि इसी सुबह के बारे में बात हो रही है, तो सुबह आपको पता है तो सीन्स मॉर्निंग हो गया। लेकिन अब मैं ये बोलूँ कि वो 2 साल से काम कर रहा है, अब 2 साल कौन से 2 साल, अब तो उस चीज़ के लिए जो है आप फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो है पीरियड के बारे में पता नहीं है अभी, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। तो अफर्मेटिव के बारे में, ही हैज़ बीन लिसनिंग टू म्यूजिक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से संगीत सुन रहा है। मैंने बहुत बार देखा है लोग जो है लिसनिंग म्यूजिक बोलते हैं, आप लिसनिंग टू म्यूजिक बोलेंगे कि जो लिसन है वो जो है उसको जो है एक वर्ब टू के साथ में करना ज़रूरी होता है। ये मैं आने वाले चैप्टर्स में आपको बताऊंगी कि इसको टू के साथ क्यों रखा जाता है। दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 days, वे 5 दिनों से काम कर रहे हैं। शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द डिशेज सिंस यस्टरडे, वह कल से व्यंजन तैयार कर रही है। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स, मैं यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ। नेगेटिव। नेगेटिव में जो है आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आ जाएगा और बीन जो है नॉट के बाद आएगा। ये बहुत ही याद रखने वाली चीज़ है कि बीन जो है नॉट के बाद आएगा। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नेहा एंड स्नेहा हैव नॉट बीन अटेंडिंग देयर क्लासेस फॉर मंथ्स, नेहा और स्नेहा महीनों से अपनी कक्षाओं में नहीं जा रही हैं। ही हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से गा नहीं रहा है। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर लास्ट 1 week, हम पिछले 1 हफ्ता से नहीं खेल रहे हैं। शी हैज़ नॉट बीन टीचिंग देम सिंस 4 PM, वह उन्हें शाम 4 बजे से नहीं पढ़ा रही है। इंटेरोगेटिव। इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, उसके बाद में बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। हैव दे बीन वर्किंग फॉर 5 days, क्या वे 5 दिनों से काम कर रहे हैं। हैव यू बोथ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द डांस सिंस मॉर्निंग, क्या आप दोनों सुबह से डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैज शी बीन कंप्लीटिंग हर होमवर्क फॉर लास्ट 2 hours, क्या वह पिछले 2 घंटे से अपना होमवर्क पूरा कर रही है। हैज़ मीरा बीन रिपेयरिंग द गिटार सिंस 1 AM, क्या मीरा दोपहर 1 बजे से गिटार की मरम्मत कर रही है। हैव यू बीन प्रिपेयरिंग द फूड फॉर 1 hour, क्या आप 1 घंटे से भोजन तैयार कर रही हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा और उसके बाद भी बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। याद रखने वाली बात यह है कि बीन से पहले नॉट आएगा। इसमें बहुत बार गलती हो जाती है, लोग बीन के बाद में नॉट लगाते हैं जबकि हमेशा नॉट बीन होगा। तो इसको कुछ इस तरीके से होंगे ये। हैव दे नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, क्या वे 2 घंटे से तैर नहीं रहे हैं। हैज शी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे, क्या वे पिछले सोमवार से स्कूल नहीं आ रही है। हैव यू बीन नॉट वेस्टिंग योर टाइम सिंस 6 o'clock,
क्या आप 6 बजे से अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? हैज़ योर ब्रदर नॉट बीन डीलिंग इन डायमंड बिजनेस सिंस 1998? क्या आपका भाई 1998 से हीरे के कारोबार में काम नहीं कर रहा है? हैज़ द हेलीकॉप्टर नॉट बीन होवरिंग ओवर द सिटी सिंस मॉर्निंग? क्या हेलीकॉप्टर सुबह से शहर पे नहीं मंडरा रहा है? होवरिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कॉन्टिन्यूस टेंस में कि होवरिंग मतलब होता है मंडराना। किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ मंडराती है तो वहाँ पे आप होवरिंग का यूज़ करते हैं। तो गाइज ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अगर आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।